क्या हाल है सभी के, कैसे हैं आप सब। आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस बैच जो आपका चल रहा था, कुछ क्लासेस बीच में स्किप हुई हैं। मैथ का ये प्रैक्टिस सेट होगा, 30 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में लिए गए हैं जो कि सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें, और कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे काफ़ी ईजी हैं, बट उनका कॉन्सेप्ट जो है कहीं ना कहीं वो हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं कॉन्सेप्ट पे उन्हीं कह सकते हैं कि उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और उस टाइम पे एग्जाम में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो वो क्वेश्चन आपको उतने ही ज़्यादा टफ लगेंगे अगर आपकी उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, उन पे एक अच्छी पकड़ नहीं होगी। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा। साथ ही साथ अगर मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है तो मैं उसे आपको खुद से करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि मेन प्रैक्टिस आपकी है, मेरी नहीं है। हमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है और आपको एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है आपका, 25 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु जोड़ दी जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु क्या है? जैसा मैंने पहले भी कई क्वेश्चनों में इस चीज को बहुत डीप तरीके से इसको सॉल्व किया है कि अब इसमें आप एक एक पॉइंट को पकड़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। पहले छात्र कितने थे? 25 थे। पहले 25 छात्र थे, उनकी औसत आयु कितनी थी? 14 थी। नॉर्मली हम गुणा करते हैं तो 25 गुणे 14 कर देंगे। अब क्या हुआ कि यदि शिक्षक की आयु जोड़ दी जाए तो पहले 25 थे, अब कितने हो गए आपके? अब आपके 25 प्लस 1 एक 26 हो गए आपके। और औसत कितना बढ़ गया आपका? औसत कितना बढ़ गया? 14 था, अब 15 हो गया। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनको मल्टीप्लाई करिए। 25 गुणे 14 350 हो जाएगा, और आपका 26 गुणे 15 390 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का देखने को मिल रहा है? 40 साल का। 40 आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। और बढ़ा क्या है? एक आपका यहाँ प्लस हो गया। तो ये जो प्लस हुआ है, जो शिक्षक प्लस हुआ है, उसकी एज कितनी है? यहाँ पे 40 साल है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पे पकड़ होगी आपकी तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और काफी इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है, 2400 को ए और बी के अनुपात में, ए और बी के बीच में 3:5 के अनुपात में बांटेंगे तो बी का हिस्सा। यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है 5 आपको। 5 और 0 दो ऐसे नंबर हैं कि जिससे आप इजीली ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अब अगर यहाँ पे 5 है तो जाहिर सी बात है, पूछा गया है बी का हिस्सा। ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो बी का हिस्सा 5 है। तो यहाँ भी 5 के मल्टीपल में ही होगा, ये 5 के मल्टीपल में होगा, ये भी 5 के मल्टीपल में। मतलब बेसिकली जो आपका जवाब होगा वो 5 के मल्टीपल में होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ए रेशियो बी कितना है? 3:5। अगर हम इसको जोड़ दें तो 8 हो जाएगा। हमें बताना किसका है? बी का बताना है, यानी कि हम बी का रेशियो ऊपर रखेंगे, बटा अनुपातिक योग यानी कि 8 हो जाएगा, और इनटू कर देंगे आप 2400 से। तो 8 त्रिक 24, बी का हिस्सा आ गया 1500। 1500 ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अनुपात यानी कि रेशियो बटा अनुपातिक योग। इसको समझ लीजिएगा आप, अनुपातिक योग गुणे जो भी चीजें एक्स लिखी हो वो, तो हमें पर्टिकुलर अनुपात का वैल्यू मिल जाता है। नेक्स्ट है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? अगर आपने पहली वीडियो देखी है, दूसरी वीडियो देखी है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए टोटल काम, कितना काम हुआ। हमें क्या पता है कितना काम हुआ? आप कुछ भी करते जाइए। तो टोटल काम के लिए हम इनका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम मैंने ले लिया 30। अब हमें पता करना है कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं, इनकी एफिशिएंसी कितनी है। तो ये 10 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 3। ये एक दिन में 3 काम करेंगे, एक दिन में 2 काम करेंगे।
15 दूना 30। ठीक है, तो टोटल काम एक दिन में होगा 5। एक दिन का काम अगर हम देखें तो टोटल 5 होगा। तो कितने दिन में पूरा होगा? तो टोटल 30 है, एक दिन का 5 है, तो 30/5 जैसे ही करेंगे हम तो 6 मिल जाएगा हमें। काफी आसान सा क्वेश्चन होता है और ऐसे क्वेश्चन आपको एनटीपीसी एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे या ये काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका वहाँ पे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ नंबर ऊपर नीचे कर देगा। और जैसे ए और बी को साथ में कर देगा कि ए और बी मिलके दोनों 15 दिन में पूरा करते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे इजीली इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे विशेष ध्यान दीजिए। अगर जहाँ पे चीजें ना सॉल्व समझ में आए वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, या पहले की वीडियो अगर देखते हैं आप तो उसमें काफी डीपली चीजों को समझाया गया है कि कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। और अगर आप कहीं गलती से इस मेथड पे चले गए कि x/10 और y/15 बंटाधार हो जाओगे, 0/0 पाके चले आओगे, तो ये तो भूल जाओ। ये इजी तरीका है। हम हमेशा, अगर ये रास्ता है सीधा तो हम सीधा जाना ही पसंद करेंगे, हम ऐसे ऐसे जाना पसंद नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा और शायद जो अगर सीधा गया होगा कोई तो उससे हम लेट पहुंचेंगे, तो इसलिए हमेशा सीधा चलने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है आपका, हाँ, यदि sin θ बराबर 3/5 है। अब sin थीटा का क्या कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक फॉर्मूला होता है, सीबीएसई बोर्ड वालों ने कुछ और पढ़ा है, यूपी बोर्ड वालों ने पढ़ा होगा, LAL/K/A। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया, ये कॉट हो गया, सेक कॉसेक हो गया। तो अब साइन की बात आई है तो लंब बटा कड़, ठीक है, लंब बटा कड़, तो लंब कितना है? 3 है, कड़ कितना है? 5 है। हमें पता है कि जब हमें बेस निकालना होता है, आधार निकालना होता है, तो ये हमेशा माइनस में निकलता है, ये प्लस में निकलता है। तो जाहिर सी बात है, इतना सबको पता होगा कि हम 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 25 हो गया, ये 9 हो गया, 16 हो गया, तो 4 आ गया, यानी कि ये 4। और ये ट्रिपलेट भी होता है, 5 4 3 का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट याद कर लीजिए सब लोग, जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट इसी के मल्टीपल में बनेंगे। और इस ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आप इजीली, आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिपलेट से समझ सकते हैं कि अगला नंबर आपका क्या होगा। तो यहाँ पे आ गया 4 आपका। अब आ गया 4, अब आपको चाहिए कॉस की वैल्यू। कॉस क्या होता है? आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, आधार क्या है आपका 4, कड़ क्या है आपका 5, 4/5 होगा ही कहीं, ए ऑप्शन। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, 9th-10th में पढ़ा होगा आपने। और जिसको अब ये तो, अगर कोई किसी ने तैयारी शुरू करी है तो उसके लिए ये तरीका है। अगर कोई प्रो लेवल का जो भी स्टूडेंट है उसके लिए क्या, वो ट्रिपलेट को याद करके रखा हुआ है कितना, 5 3 4 का ट्रिपलेट होता है। तो इस तरीके से जितने भी ट्रिपलेट बनते हैं, 8-10 ट्रिपलेट हैं, अगर उन्हीं के मल्टीपल में बनते हैं, अगर वो आपको याद है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपका टाइम बच जाएगा। आप ऑप्शन से भी जा सकते थे। आपको पता है कॉस की वैल्यू क्या होती है? आधार बटे कड़ होती है। आधार आपको पता ही नहीं है, 3/5 नहीं होगा, 5/3 नहीं होगा, 1/5 नहीं होगा। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट है आपका, एक वस्तु की कीमत 1500 रुपए है, 20% की छूट दी गई तो कितने का भुगतान करना होगा? अब जैसे ही आपको 20% दिखा, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। क्या किया गया है? छूट दिया गया है, यानी कि माइनस किया गया है। तो 5 कोई चीज पहले 5 थी, 1 की छूट दी गई तो अब हो गए 4 की। 5 की वैल्यू 1500 थी, 5 की वैल्यू 1500 थी, यानी कि 300 पे। तो अब 300 पे ये भी होगा, तो ये 4 3 1200 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक व्यापारी ने 800 में एक वस्तु खरीदी और 960 में बेच दिया। सीपी, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितने की थी? 800 की थी। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना थे? 960 था। डिफरेंस कितने का है इनके बीच में? 160 का डिफरेंस है। 160 का डिफरेंस हमेशा किस पे मेजर करते हैं? हम सीपी पे करते हैं। तो 160/800 गुणे 100 कर देंगे, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 20%। ऑप्शन नंबर सी।
कितना इजी, कितना सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई चीजें नहीं। आप डायरेक्टली चीजों को समझिए, अंडरस्टैंड करिए, और कहीं ना कहीं आपका जो करेक्ट आंसर है वो इजीली निकल के बाहर आ जाएगा, और बिना किसी कैलकुलेशन के। और अगर आप फॉर्मूले से और बाकी चीजों से जाएंगे, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं वो जो टाइम, आप 2-3 क्वेश्चन का टाइम एक ही क्वेश्चन पे आप जाया करके आएंगे, और वो कहीं ना कहीं उसका आपको भारी नुकसान आगे देखने को मिल जाएगा। अगला है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, वह 90 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पार करेगी। तो अब समय पूछा गया है, टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर। ये कितना है, 60। जाहिर सी बात है 1.5। 1.5 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया आपका। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका एक पार्ट है, एक पार्ट ये, और एक पार्ट कोई ले आएगा वो प्लेटफॉर्म को, और उसकी भी लंबाई दे देगा 200, और इन दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना देगा, और उस क्वेश्चन में आपका 0/सन्नाटा हो जाएगा, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के नहीं चलेंगे तो। यदि x बराबर 3, तो x² + 2x + 1 का मान क्या होगा। बहुत ही लल्लू पंजू सा सवाल है, देख लो। x की वैल्यू कितनी है, 3। 3 का होल स्क्वायर, 2 × 3 + 1, 9, 6 + 1, 9 6 15 और 1 16। ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखने में इजी लग रहे हैं क्वेश्चन, बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाएंगे, लेकिन आप जब एग्जाम में जिस दिन बैठ के आएंगे, आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि ये इस तरीके के क्वेश्चन करवाने का हमारा मतलब क्या था, कि हम क्यों इस तरीके के क्वेश्चन बार बार आपके बीच में लेकर के आ रहा है। नेक्स्ट है, एक समकोण त्रिभुज में आधार 6 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज है आपका, आधार 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल पूछा हुआ है, यानी कि एरिया पूछा है। समकोण त्रिभुज ये बनता है, आधार 6 है, ऊंचाई 8 है। इसका फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। नोट कर लो इस चीज को, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है आपका। और अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, बेस है आपका 6, हाइट है आपका 8, ये कट गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज विशेष करके ध्यान देना, नोट कर लो यहाँ पे, ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, कहीं कहीं सेंटीमीटर क्यूब भी दे देगा, और सेम ऑप्शन उठा के रख देगा यहाँ पे। तो जब हम दो सेम वैल्यू पे, जैसे ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, इसको गुणा करते हैं तो ये हमेशा स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे अगर कोई 1 सेंटीमीटर और गुणा हो रहा होता तो यहाँ पे क्यूब हो जाता। तो ये चीज समझ के चलिएगा कि हम, आप ऑप्शन कौन सा टिक करके आ रहे हैं, जल्दबाजी में कहीं सेंटीमीटर क्यूब तो नहीं टिक कर दिया आपने। तो इसलिए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर दो वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आएगा। दो संख्याओं का योग 72 है, यदि उनका अनुपात 5:7 है, तो बड़ी संख्या कितनी होगी। 7 के मल्टीपल में होगी। 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 30 तो कटेगा नहीं, ये तो खत्म है। 7 पच्चे 35 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है। अब हम निकाल लेते हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। 72, और ये जो रेशियो है, रेशियो आपका है 5:7 का। तो बड़ी संख्या की बात हुई है, तो बड़ा रेशियो जो आपका है वो, प्लस साथ ही साथ इन रेशियो का प्लस सम कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 72। 7 × 6 42। ऑप्शन नंबर सी, अनुपात बटा अनुपातिक योग गुणे जो वैल्यू दी गई होगी, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आसान सा क्वेश्चन है, 144 + 81, ये हो जाएगा 12 का, ये हो जाएगा 9 का, जोड़ देंगे आप तो 21 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह 2x - 3
बराबर 7, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 रह जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों की। और पक्का 25 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं एग्जाम में, तो 25 में से 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेंगे और आप उन्हें टेक इन टू ग्रांटेड लेते हैं और कहीं ना कहीं वो वही क्वेश्चन जाकर के आपके गलत होता है और इन्हीं दो क्वेश्चनों को मिला करके एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाता है जिसका एक कह सकते हैं कि इसका सेंटेंस बड़ा सा लिखा होता है और आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही जो आपका अगला प्रैक्टिस सेट होगा उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेंगे जो इन्हीं 2-3 क्वेश्चनों को जोड़ के, सेम कॉन्सेप्ट को जोड़ के एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाएगा और फिर आप उसको सॉल्व करिएगा। आपको खुद इस चीज़ों का रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है आपका 2q इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 6 सॉल्व करना है। अब इसे आप खुद से सॉल्व करिएगा। अब इसे हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो कर ही देते हैं। सॉल्व कर लो, 12 आपका आएगा। नेक्स्ट है आपका 4 संख्याओं का औसत 25 है या पहली 3 संख्या इतनी है, चौथी संख्या क्या होगी। पहली 3 संख्या दी गई है 20, 30, 25, जोड़ लो सबको, फटाफट जोड़ो। 75। 4 संख्याओं का औसत यानी कि 4 गुणे 25 बराबर 100। अगर 3 संख्या जोड़ने पे 75 आ ही गया तो चौथी संख्या कितनी होगी, 25 ही तो होगी, तभी तो 100 होगा। ऑप्शन नंबर बी। अब मानो बैठ गए इसको, तुम ऐसे करके लगाओ, टाइम बर्बाद करो अपना, क्या ही मतलब है इस चीज का। तो कहीं ना कहीं गलतियां भी होंगी ऐसे, अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड से अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए शॉर्ट तरीके से चलो और चीजों को सॉल्व करो। 4 संख्याओं का औसत 25 था, अगर हम 100, ये सीधे 100 हो जाएगा आपका। हम अगर इनको जोड़ लेते हैं तो 75 हो जाएगा, 3 संख्या मिल गई हमें। चौथी संख्या का ही पता करना है, तो चौथी संख्या आप इजीली, अगर आप 25 जोड़ेंगे तभी वो 100 होगा, तो 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप। देखो वर्ग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, ये भी ए, सब ए होते हैं। अगर एक भुजा 12 है तो सारे 12 होंगे, और भुजा कितनी है 4 है। इसका फॉर्मूला होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a, यानी कि 4 गुणे भुजा, तो भुजा कितनी है 12, 48। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 5:x बराबर 15:45 तो वैल्यू बताइए। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमेशा क्या होता है कि ये इससे गुणा होता है और ये इससे गुणा होता है, तो अब हम लिख लेते हैं इसको 5 गुणे 45 बटा x गुणे 15, 15 तिया 45, 5 तिया 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लोग कह रहे हैं, तो जल्दी इसमें है क्या ऐसा कॉन्सेप्ट, कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट आपका कहीं से तो अलग से कुछ आ रहा है। छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखा गया है, अगर जिसकी तैयारी अच्छे लेवल की है वो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर जाएगा कि क्यों मैं पढ़ूं ऐसे क्वेश्चन को। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन था आपका ना, आपने थोड़ा सा भी ये ऑप्शन आप फेर फेर होगा यहाँ पे, और आप गुणा भाग करने में कहीं आपको गलती से आपने इससे इसको गुणा कर दिया और इससे इसको गुणा कर दिया, तो वहीं पे तो कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके चलिए। फिर से वही क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा। तो देखो ए 12 दिन में, बी 8 दिन में, टोटल काम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे अगर हम, हाँ 24, ये 3 दिन, ये 3 काम करेगा तो ये 2 काम करेगा, टोटल कितने काम होंगे 5 काम होंगे।
तो 24/5 कर देंगे अगर हम, तो 4.8 आएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 960 और उनका महत्तम समापवर्तक 16 है, उन संख्याओं का एलसीएम बताइए। फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इनटू इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, यानी कि लासा गुणे मासा। ये दिया गया है आपका 960, एचसीएफ दिया गया है आपका 16, एलसीएम नहीं पता, एक्स मान लीजिए। इस 16 को यहाँ ले आइए, 960/16 हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। तो कितना होगा, एक्स बराबर 60। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दो प्रकार की चाय 200 किलोग्राम, एक चाय ए है एक चाय बी है, एक 200 रुपए किलोग्राम है, एक 300 रुपए किलोग्राम है। इन दोनों को मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाए जिसकी कीमत 240 रुपए हो। इनको मिला दीजिए और ऐसा चाय बनाइए कि वो 240 रुपए में बिके। हमने ऐसे रख दिया, आप सिंपली आपको रेशियो बताना है। 300 में से 240 जाएगा, आपका 60 बचेगा, और इसमें से 240 में से 40 जाएगा तो 40 बचेगा। आप इसको काट दीजिए, 2×3 6, 2×2 4, 3:2। ऑप्शन नंबर बी कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे 3:2 है आपका। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है, यदि उसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ये जो शेष आता है, हम इस संख्या को जो बाद में पूछा गया होता है हम इससे विभाजित करते हैं। यानी कि 21 को हम 4 से विभाजित करेंगे तो 20 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 आएगा हमारा। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी ऐसी होती है, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है, यदि उसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। हम डायरेक्टली 4 से उस संख्या को विभाजित कर देते हैं, तो हमारा शेषफल हमेशा 1 आ जाता है इसमें। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि 7 से विभाजित करने लगेंगे और 21 पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, और फिर वो ऑप्शन बैठ के ढूंढेंगे कि 0 कहाँ पे आ रहा है। बट ऐसा नहीं है, ये जो इसका लैंग्वेज ही ऐसा होता है कि हमें 4 से विभाजित इसको करना पड़ता है। ये लो, नाव आ गई, बैठ जाओ सब लोग। एक नाव स्थिर पानी में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विरुद्ध 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, धारा के विरुद्ध 20 किलोमीटर दूरी तय करने। अब जिन्होंने इसके पहले की क्लास अटेंड करी है वो तो उसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो नाव का कॉन्सेप्ट था मैंने उस क्लास में बताया है। अब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो एक बार आप जाकर के उस वीडियो को देखिए। मैं चाहूँ तो 10 सेकंड में बता के इसका जवाब आपको दे दूंगा, लेकिन फिर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे और दोबारा से मैं उतना लंबा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले जाके आप स्किप करके उस वीडियो को पूरा मत देखिए, स्किप करके केवल नाव का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि मैंने धारा के साथ और धारा के विपरीत का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, कैसे हम निकालते हैं और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चुटकियों में जवाब निकालेंगे इसका आप, और मुश्किल से 10 से 20 सेकंड लगेगा और इसका आंसर आपके सामने होगा। तो पहले एक बार वो वीडियो देखिए जा करके, उसमें नाव का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है आपका। 30 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। 30 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि नया अनुपात। सबसे पहले काम करो, टोटल कितना है 30। पहले क्या था, 3 और 2 के रेशियो में है, यानी कि अनुपातिक योग अगर हम इधर साइड में देखेंगे तो 5 आ जाएगा। हम पहले 3 को निकाल लेते हैं, 3 और 2 5, अनुपात बटा अनुपातिक योग गुणे 30 हो जाएगा। ये कट गया, यानी कि 18-12 का रेशियो आएगा। 18 लीटर ये है तो 12 लीटर ये है। अब कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि नया अनुपात जो है ये 3:4 हो जाए। तो भैया ये तो मिल्क था, ये वाटर था, तो हम क्या करेंगे, हम 12 + x कर देते हैं इसको।
12 प्लस x कर दें और बटे हम 18 कर दें और नया रेशियो हमें मिल जाए 3:4 का। अब 3:4 देखो यही क्वेश्चन को पलटा, ये हमेशा दूध और पानी का मिश्रण अनुपात दे दिया, इसको भी हमें पलटना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, 4:3 करना पड़ेगा। या तो हम शुरू से इस चीज को ऐसे रख के चले होते। अब देखिए पानी का रेशियो कितना है, 4 है, तो अब 4 होने के लिए यहाँ पे कितना था, पहले यहाँ पे 2 था, 2 यूनिट बढ़ गया। चलिए ठीक है, सॉल्व भी कर लेते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 36 प्लस 3x प्लस 18 चौक 72 माइनस 36, 36 x बराबर 12 लीटर हमें पानी और मिलाना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या थोड़ा सा किया, क्योंकि हमें ये वाटर है ना, तो हम पानी को पानी से ही तो कंपेयर करेंगे, ना कि पानी को दूध से कंपेयर करेंगे। तो हमने 12 को ऊपर रखा और 18 को नीचे लेके रखा है। बल्कि यहाँ पे रेशियो कैसे लिखा हुआ था, ये था दूध का, ये था पानी का। तो जब हमने इस चीज को ऊपर नीचे कर दिया तो हमने इस चीज को भी तो ऊपर नीचे करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि उसको गलत तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ही नहीं आएगा। तो इसलिए हमने, और अगर आप ये सब चीजें ना करना चाहते हो तो आप ऐसा रख दीजिए, इसको 18/12 प्लस x कर दीजिए बराबर 3/4 रख दीजिए, अब भी आ जाएगा आपका। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये आपको समझाने के लिए कि हाँ हम उस चीज को ऊपर लेके चल रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे रिवर्स कर दिया। बस इतनी सी चीजों को समझिए। नेक्स्ट है आपका वही सेम क्वेश्चन, 80 रुपए किलोग्राम और 120 रुपए किलोग्राम चीनी को मिला करके 100 रुपए किलोग्राम की कीमत वाले मिश्रण तैयार किया गया, दोनों मिश्रण का अनुपात क्या होगा। अभी मैंने पहले करवाया है, 80 रुपए एक के थे, 120 एक के थे, मिला के हमें 100 बनाना है। रेशियो पूछा गया है, आप ऐसे रख लिया करिए, इससे इसको माइनस कर दीजिए, इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो ये भी आपका हो गया 20 और ये भी आपका हो गया 20। ठीक है, ये कट गया 1:1, एक रेशियो एक का आपका अनुपात आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे साफ साफ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 50 लीटर 60 लीटर 50 लीटर और 60 लीटर के दो प्रकार के तेल मिलाकर 54 लीटर का मिश्रण तैयार किया गया, तो अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमने वैसे करवाए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एनटीपीसी के जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो बेसिक क्वेश्चन, जिस तरीके से क्वेश्चन का लाइन लेंथ होता है या जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं हमारे। आपको लंबे चौड़े क्वेश्चन करवा करके अगर हम सोचें कि हम आपको क्वेश्चन को रटाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही लैंग्वेज, देखिए मैथ का क्या कॉन्सेप्ट है कि मैथ में जैसे ही लैंग्वेज चेंज होगा नंबर ऊपर नीचे होगा। अगर आपने क्वेश्चन को याद किया हुआ है, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा हुआ है, आप जीरो हो जाएंगे उस जगह पर। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मिलके ही एक बड़ा सा क्वेश्चन तैयार होता है। और अगर आपका बेस मजबूत है, अगर आपको बेस से ही पता है कि आपको किस गाड़ी आपको ऐसे ऐसे चलानी है या आपको सीधे सीधे चलानी है, तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है। तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट को ये मत समझिए कि ये बहुत इजी है, आपको आते हैं, आपको आता है अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करिए। और साथ ही साथ जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस सेट की सीरीज आगे बढ़ेगी, क्वेश्चन आपके थोड़े थोड़े करके टफ होते जाएंगे और एक टाइम पे एग्जाम का पैटर्न जो है उससे भी हम लेवल को प्लस कर जाएंगे। बट वो कब, जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कुछ लोगों के अभी अगर 10 लोगों ने इस वीडियो को देखा तो 10 में से 6, मान सकता हूँ कि 6 को आता है, लेकिन 4 ऐसे भी हैं कि जो जिनको ये कॉन्सेप्ट पे भी पकड़ नहीं है। तो इसलिए पहले इन चीजों को मजबूत करिए। तो इनके लिए तो ये अच्छी चीज है कि इनको ये चीजें आ जाएंगी और आपके लिए अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, धूम मचा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, फेसबुक से लेके व्हाट्सएप तक जहां शेयर कर पाइए करिए। और कुछ नहीं। थैंक यू।